नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिव विजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। हमारे उत्तर प्रदेश में एक अवधि में एक भाषा कही जाती है, एक मुहावरा कहा जाता है कि मन मन भावे मूड हिलावें। मतलब ये कि किसी चीज के लिए चाहत तो है लेकिन ना में मुंडी हिल रही है। ये बात मैं कह रहा हूं सुभाषपा के लिए, ये बात मैं कह रहा हूं घोसी उपचुनाव में टिकट लेने की वकालत करने वाले अरविंद राजभर के लिए। खबर बड़ी दिलचस्प है, खबर आई है घोसी से। पहले लिफाफे का मजमून समझ लीजिए। असल में समाजवादी पार्टी के विधायक सुधाकर सिंह के निधन के बाद घोसी में होना है उपचुनाव। विधानसभा की तरफ से इस सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है। 6 महीनों के भीतर इस सीट पर उपचुनाव होना है और इलेक्शन कमीशन जल्द ही इस सीट पर चुनाव को रिक्त घोषित करेगा और उसकी डेट को अनाउंस करेगा। यहां तक तो बात एक चैप्टर की। दूसरा चैप्टर यहां से शुरू होता है कि भाई चुनाव लड़ेगा कौन। दोनों तरफ से, यानी कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो बड़ी तैयारियां हैं, बहुत मजबूत दावेदारियां हैं, लेकिन इन सब के बीच में एक तीसरा आदमी आ गया है और उस तीसरे आदमी का नाम है ओम प्रकाश राजभर। उनकी पार्टी सुभाषपा। असल में मऊ में एक शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था। सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव और ओम प्रकाश राजभर के बड़े बेटे अरविंद राजभर इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे। उनसे जब पत्रकारों ने पूछा कि साहब घोसी का उपचुनाव होना है, क्या तैयारी है आपकी, क्या आप चुनाव लड़ेंगे, तो अरविंद राजभर जो बात कह रहे हैं उसे आपको सुनना चाहिए। सुनिए अरविंद राजभर घोसी के उपचुनाव पर क्या बात कह रहे हैं सुभाषपा के चुनाव लड़ने। घोसी उपचुनाव को लेकर भाजपा शीर्ष नेतृत्व से सुभाषपा ने टिकट की दावेदारी पेश कर दी है। अभी नहीं की है, करेगी। टेलीफोनिक वार्ता हुई है, उन्होंने कुछ डेटा वगैरह हमसे मांगा, हमने प्रोवाइड करा दिया है। उन्होंने यह भी मांगा है कि लोकसभा चुनाव में कितने वोट प्राप्त हुए थे घोसी विधानसभा, वो भी उन्होंने दे दिया है। और बहुत ही जल्द हम मिलने वाले भी हैं माननीय गृह मंत्री जी से, और उनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे, अपना प्रस्ताव रखेंगे और हम लोग मिल के चुनाव लड़ेंगे। सुना आपने, अरविंद राजभर कह रहे हैं कि फैसला तो दिल्ली आला कमान लेगा लेकिन हमारी तैयारी पूरी है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों को क्या दुरुस्त करेगी, उससे पहले सुभाषपा वहां पर अपनी तैयारी को दुरुस्त कर रही है। एक बात अरविंद राजभर के बारे में आप जानते हैं, वो इससे पहले भी घोसी का लोकसभा का चुनाव लड़े थे, जहां पर समाजवादी पार्टी के मौजूदा सांसद राजीव राय ने उन्हें करीबन 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। और सुभाषपा का जो एक नशा था, सुभाषपा की जो एक टशन थी, उसको खत्म किया था राजनीतिक तौर पर कि आपका वजूद घोसी में क्या है। हालांकि अरविंद इससे पहले वाराणसी की शिवपुरी विधानसभा से भी चुनाव लड़े थे और तब उनको भाजपा के ही अनिल राजभर ने चुनाव हराया था। वो 2 बार लगातार चुनाव हारने वाले प्रत्याशी हैं और तीसरी बार उपचुनाव में टिकट चाह रहे हैं। वो तो यहां तक कहते हैं, आपने सुना भी, कि इस मामले में अमित शाह जी से बात टेलीफोनिक हो गई है। घोसी का डाटा मांगा गया था जो उन्हें उपलब्ध करा दिया गया है। एक बार फिर से ये लाइन सुनिए कि वो किससे और कैसे डाटा उपलब्ध कराने और टेलीफोनिक बातचीत का जिक्र करते हैं। घोसी उपचुनाव को लेकर भाजपा शीर्ष नेतृत्व से सुभाषपा ने टिकट की दावेदारी पेश कर दी है। अभी नहीं की है, करेगी। टेलीफोनिक वार्ता हुई है, उन्होंने कुछ डेटा वगैरह हमसे मांगा, हमने प्रोवाइड करा दिया है। उन्होंने यह भी मांगा है कि लोकसभा चुनाव में कितने वोट प्राप्त हुए थे घोसी विधानसभा, वो भी उन्होंने दे दिया है। और बहुत ही जल्द हम मिलने वाले भी हैं माननीय गृह मंत्री जी से। समझ गए ना आप कि घोसी में बीजेपी के लिए यह चुनाव आसान नहीं होगा। उसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी से तो खुली है, लेकिन उसकी अपनी अंदरूनी लड़ाई सुभाषपा से है, ओम प्रकाश राजभर से है। राजभर उनके बेटे खुद वहां से दावेदारी करने के लिए बिल्कुल आतुर हैं, बिल्कुल तैयार हैं और वो चाहते हैं कि उनको ये सीट मिले। लेकिन इस पूरी खबर के बीच में एक खबर, एक लाइन और है जिसे आप मिस कर रहे हैं। वो ये है कि सुभाषपा या अरविंद राजभर या ओम प्रकाश राजभर यूपी का लोड नहीं ले रहे हैं। वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीट देने की बात नहीं कह रहे हैं। वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से घोसी में उपचुनाव लड़ने की बात का जिक्र नहीं कर रहे हैं। वो जिक्र किससे कर रहे हैं?
दिल्ली से कर रहे हैं, अमित शाह जी से कर रहे हैं, यानी कि बहुत सारी दूरियां साफ दिखती हैं। ओम प्रकाश राजभर को भी पता है कि टिकट फाइनल कहां से होगा, इसीलिए वो वहीं लगे हुए हैं। वैसे भी वो तो दिल्ली टीम के ही आदमी कहे जाते हैं, अखिलेश यादव तो इस बात को खुलकर कहते हैं। तो अरविंद राजभर जबरदस्त तरीके से अपने लिए वहां पर चुनाव लड़ने की फिजा बना रहे हैं। सुभाषपा निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए गेम खराब करेगी, क्योंकि बीजेपी के 2 बार के प्रत्याशी रहे दारा सिंह चौहान यहां से चुनावी ताल ठोक सकते हैं। दारा सिंह चौहान के बारे में भी आपको पता होगा, 2022 से पहले वो भाजपा में थे, 2022 में वो सपा में आए, सपा ने उन्हें टिकट दिया, चुनाव लड़ाया, विधायक बनाया। विधायक बनने के बाद जब सरकार नहीं आई समाजवादी पार्टी की, तो उन्होंने फौरन सपा छोड़ दी, वो वापस भाजपा में आ गए। सपा छोड़ने के साथ ही उन्होंने अपनी विधानसभा से भी इस्तीफा दे दिया। उनको लगा कि वो घोसी के विधायक हैं, पार्टी कोई भी हो, चुनाव वो जीत जाएंगे। भाजपा ने उन्हें दोबारा टिकट दे दिया और उस उपचुनाव में वो भाजपा के बैनर पर उतरे, यानी कि खुद ही चुनाव के लिए रिजिग्नेशन दिया और फिर खुद ही दूसरी पार्टी से प्रत्याशी बन गए। खैर, समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर सुधाकर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा और सुधाकर सिंह यहां से चुनाव जीत गए, दारा सिंह चुनाव हार गए। तो क्या इस बार फिर के उपचुनाव में दारा सिंह ही प्रत्याशी बनेंगे या भारतीय जनता पार्टी सुभाषपा को यहां से टिकट दे सकती है? सुभाषपा तो बड़ी उम्मीदें लगाए है, उम्मीद पर दुनिया कायम है, देखिए क्या होता है। लेकिन पियर का चाचा इस बार कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं है। टेलीफोनिक वार्ता हुई है, उन्होंने कुछ डेटा वगैरह हमसे मांगा, हमने प्रोवाइड करा दिया है। उन्होंने यह भी मांगा है कि लोकसभा चुनाव में कितने वोट प्राप्त हुए थे घोसी विधानसभा, वो भी उन्हें दे दिया है और बहुत ही जल्द हम मिलने वाले भी हैं माननीय गृह मंत्री जी से। बिहार में भी आपने देखा था 5 सीटें इन्होंने मांगी थी, सीटें नहीं मिली तो बड़ी बगावत हुई, 40-41 सीटों पर इन्होंने अपने प्रत्याशी उतार दिए। वो तो धन्यवाद दें ओम प्रकाश राजभर ईश्वर का कि बीजेपी वहां चुनाव जीत गई, वरना यूपी में भी लत्तेरे की धत्तेरे की हो जाती, क्योंकि 40 सीटों पर उन्होंने प्रत्याशी जो उतारे वो जीत भले ना पाए हों, लेकिन 2, 4, 5, 10 हजार वोट काटकर उन्होंने भाजपा का नुकसान जरूर किया। तो ये गठबंधन नहीं है आसान, बस इतना समझ लीजिए कि ये हरी मिर्च की टॉफी है और चूस कर खाना है। इस समय गठबंधन में बीजेपी और ओम प्रकाश राजभर के लिए यही मुश्किलें हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से सुधाकर सिंह के छोटे बेटे अजीत सिंह के चुनाव लड़ने की पूरी व्यवस्था है, पूरा उम्मीद और आशाएं हैं, क्योंकि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव दोनों ही इस बात के संकेत दे चुके हैं कि सुधाकर सिंह के छोटे बेटे को चुनाव लड़ाया जाएगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है? अपने राय और विचारों को हमको जरूर बताइएगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।